गया? एंगल आ गया, जो आज का मेन टॉपिक था। अब हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। एंगल किसे कहते हैं? एंगल को अगर हिंदी में कहा जाए तो कोण किसे कहा जाता है? कोण क्या चीज होता है? कोण क्या चीज होता है? तो जैसे मान लीजिए कि कोण, पहले सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से मैं अगर मुद्रा की मांग करूंगा, किसी व्यक्ति से मुद्रा मांगता हूं, मैं करेंसी मांगूंगा, तो करेंसी जो हमारी होती है, चाहे तो रुपया में होगा, चाहे तो पैसा में होगा, चाहे तो मान लीजिए डॉलर में होता है, इसी इत्यादि, इसी तरह कई करेंसी होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कोई लिक्विड वाली वस्तु है, ये तो मुद्रा हो गई हमारी, मुद्रा हो गई, मुद्रा मतलब मूल्य वाली चीजें। मान लीजिए कि कोई तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ मतलब बहने वाला पदार्थ, तरल पदार्थ है कोई, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तेल वगैरह होता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऑयल हो गया, तो ऑयल को हम लोग दिखाएंगे कैसे? तो हम लोग बताएंगे कि लीटर में हो गया, मिलीलीटर में हो गया, ठीक है ना, सेंटीलीटर हो गया, मतलब तमाम इसके भी यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं, ठीक है, जिसमें हम तरल पदार्थ को दिखा सकते हैं। अगर हमको वेट यानी वजन को दिखाना है, वजन को अगर हमें बताना है, तो वजन को हम लोग किसमें बताते हैं? मान लीजिए किलोग्राम हो गया, ठीक है, डेकाग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, ठीक है ना। किलोग्राम से भी बड़ी इकाइयां होती हैं, तो मतलब ये सब यूनिट होती हैं, इकाइयां होती हैं वजन को दिखाने के लिए। समय को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए यूनिट होती है, मान लीजिए आपका हावर हो गई यानी घंटा हो गई, घंटा होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, इत्यादि चीजें आप जानते हैं। तो सेम उसी प्रकार से एंगल जो हमारा कोण जो होता है, इस धरती पर जब दो वस्तुएं आपस में मिल जाती हैं, या कोई भी दो वस्तुएं जब आपस में, या कोई दो रेखाएं जब आपस में एक्सीडेंट कर देती हैं, तो उन दोनों रेखाओं के बीच एक झुकाव पैदा होता है, एक झुकाव पैदा होता है, ठीक है ना। या किन्हीं दो वस्तुओं को अगर हम मिलाते हैं, तो दो वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच एक झुकाव पाया जाता है, और उस झुकाव को हम लोग किससे दिखाते हैं? उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं, झुकाव को ही कोण कहा जाता है। कोण का मतलब कुछ नहीं होता है, कोण का मतलब हिंदी में ये समझ लीजिए कि झुकाव होता है, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कितना झुकाव है, उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। जब दो चीजें मिलेंगी तभी झुकाव बनेगा, ठीक है। रुकिए, इसको हम मिटा देते हैं। जब दो चीजें मिलेंगी तभी हमारा झुकाव बनता है, यानी कोण हमारा बनता है। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेखा है, ऐसे जा रही है, एक रेखा, और कोई रेखा ऐसे इसको प्रतिच्छेद कर दे रही है, यानी एक्सीडेंट कर दे रही है, या इंटरसेक्ट कर दे रही है। तो ये रेखा आप देख पा रहे हो कि इस पर झुकी हुई है, रेखा इस पर क्या है? झुकी हुई है। उसी झुकाव को हम लोग एंगल यानी कोण से दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहा जाता है, कोण कहा जाता है। और कोण का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है? तो हम लोग डिग्री में दिखाते हैं। कोण को किससे दिखाते हैं? तो डिग्री से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। 40 और ऐसे बीच ऊपर एक शून्य बना देते हैं, जीरो बना देते हैं, तो छोटा सा जीरो बनाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि 40 अंश। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसी को अंश कहा जाता है, इसी को अंश कहा जाता है। इंग्लिश में समझे तो इसी को डिग्री वगैरह कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोण समझ में आ रहा हो। कोण किन्हीं दो रेखाओं, किन्हीं दो किरणों, या किन्हीं दो रेखाखंडों के बीच के जो झुकाव को, या यह कह लीजिए कि इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं को मिलाने पर उन दोनों वस्तुओं में जो, उनके बीच में जो झुकाव बनता है, वो झुकाव ही कोण कहलाता है, ठीक है। कोण का मतलब झुकाव। चलिए, अब कोण कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। झुकाव, कितना झुकाव होगा? ऐसी स्थिति बन सकती है कि कुछ भी झुकाव नहीं होगा, फिर कुछ झुकाव हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा झुकाव जो होता है, जो सबसे पहला झुकाव होता है, जिसको कोई झुकाव नहीं होता है, कोई झुकाव नहीं होता है, उसको, उसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं झुकाव वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रकार है हमारा, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। टाइप्स ऑफ मतलब एंगल कितने तरह का, कितने प्रकार का होता है। तो एंगल के प्रकार देखिए, तो एंगल हमारा एक होता है जीरो एंगल, एक हमारा होता है, क्या होता है?
एक जीरो एंगल होता है। उसके बाद से एक हमारा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल। उसके बाद से हमारा ऑब्ट्यूज एंगल एक होता है। उसके बाद से ऑब्ट्यूज के बाद से एक स्ट्रेट एंगल होता है, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, एक कंप्लीट एंगल होता है इसमें, ठीक है, इसमें बना हुआ है, आगे हम बता रहे हैं आपको। चलिए, यानी टाइप्स ऑफ एंगल में पहला हमारा प्रकार है, पहला प्रकार है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई रेखाखंड है, देखिए कोई कोण बना हुआ है, सपोज करिए कोण बना हुआ है, ऐसे इतना भी झुका हो सकता है रेखाओं के बीच में, ये भी झुका हो सकता है, ये भी झुका हो सकता है। देखिए झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस रेखा पर इसके बीच में थोड़ा सा झुकाव था, यहाँ से थोड़ा झुकाव बढ़ा है, यहाँ और झुकाव बढ़ा है, यहाँ और झुकाव बढ़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और झुकाव बढ़ा है, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो रेखाखंड या दो रेखाओं के बीच में अगर झुकाव 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा का मतलब 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, यानी 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होता है उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यानी किससे छोटा? तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी इसके बीच में जितने कोण पड़ेंगे, यानी जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उन सभी कोण को हम लोग एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 89 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। 88 डिग्री हो गया, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ढेर सारे उदाहरण है, आप समझ पा रहे होंगे। यानी अगर कोण की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी कि 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 90 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो उसको एक्यूट एंगल कह देंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल के बाद से कौन सा एंगल आता है हमारा? उसके बाद से आता है राइट एंगल। अगर मान लीजिए कि कोण, अगर किसी रेखा पर कोई रेखा ऐसे सीधे खड़ी रहे, सपोज करिए सीधा खड़ी रहे, यानी दो रेखाओं के बीच जब झुकाव 90 डिग्री का हो जाता है तो उसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ये राइट एंगल है। राइट एंगल को हिंदी में कहा जाता है तो समकोण कहा जाता है। समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। राइट एंगल हो गया, ठीक है। यानी जब कोण का मान 90 डिग्री के बराबर समकोण, जब कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, एक्यूट एंगल या न्यून कोण उसको कहा जाता है, ठीक है। राइट एंगल, समकोण। जब दो रेखाओं के बीच में, रेखाखंडों के बीच में, किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो उसको आप कह दीजिएगा कि ये कैसा कोण बना है? समकोण बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल मान लीजिए कि पहले तो झुकाव हम लोग देखे हैं कि यहाँ 90 तक हम लोग पहुंच गए हैं, सपोज करिए कि 90 तक हम लोग पहुंच गए हैं। या इसको समझने के लिए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है ना। बस इन्हीं दोनों रेखाओं को आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं 0 डिग्री मान ले रहा हूं, तो जब इसके बीच में कोई भी कोण बनेंगे, जब इसके बीच में कोई भी कोण बनेगा तो इसी को हम लोग न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, यानी 0 डिग्री से ज्यादा, और यहाँ ऊपर मैं 90 डिग्री लिख दे रहा हूं कि 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो उसी को हम लोग क्या, उसको सॉरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। और जब वो 90 डिग्री के एकदम इक्वल हो जाता है, जब 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। और सिचुएशन अगर ऐसी बन गई कि मान लीजिए कि 90 से ज्यादा होने लगा, 90 से ज्यादा होने लगा, जब ये 90 है तो ये हमारा 180 हो गया, ठीक है। यानी जब कोण की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और किससे छोटा हो? 180 डिग्री यानी 180 अंश से छोटा,
यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 अंश से छोटे जितने भी कोण होंगे उन सभी कोण को ऑब्ट्यूज एंगल या हिंदी में कहते हैं, हिंदी में उसको अधिक कोण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिक कोण कहा जाता है। मैं बता दे रहा हूं, 1 मिनट लिख दे रहा हूं। उसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे अधिक कोण कहेंगे। 1 सेकेंड। अधिक कोण, अधिक कोण कहा जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण की वैल्यू क्या होती है? तो 90 डिग्री से वो बड़ी होती है और किससे छोटी होती है? तो 180 डिग्री से छोटी होती है। इसके बीच में जितने कोण पड़ेंगे, 90 से बड़ा 91, 92, 93, 94, 120, 130, 140, कहाँ तक? 179 डिग्री तक। कहाँ तक? 179 डिग्री तक। ठीक है ना? जब तक 180 नहीं हो गया, जब तक 180 अंश नहीं होगा, उसका नाम नहीं बदलेगा। ठीक है ना? यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अब चलिए अगला हमारा कोण कौन सा होगा? अधिक कोण के पास हम लोग अब पहुंचेगा स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट मतलब वही स्ट्रेट लाइन वाली, सीधी रेखा वाला एंगल अब आ गया। ठीक है, जब कोई एक रेखा जब ऐसे सीधी हो जाएगी, यानी ये जो दोनों तीर हैं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, एकदम ठीक विपरीत दिशा में हो जाएंगी। मान लीजिए यहीं से कोण बनना शुरू हुआ रहा होगा, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ बना होगा, फिर कुछ ज़्यादा गया होगा, फिर कुछ ज़्यादा गया होगा, फिर कुछ ज़्यादा, ऐसे करते करते एक समय आया होगा कि समकोण बन गया होगा, एक समय आया होगा कि अधिक कोण बनते 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 यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यानी यहाँ से ये चला है, कोण बनते बनते जब यहाँ तक पहुँच जाए, यानी जब 180 डिग्री तक ये बन जाता है, तो इसी को स्ट्रेट एंगल या इसी को रिजु कोण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रिजु कोण कहा जाता है, या यह कहें कि सीधी रेखा का कोण इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीधी रेखा का कोण। सीधी रेखा का कोण इसी को कहा जाता है। सीधी रेखा का कोण यही होता है जब कोण की वैल्यू 180 अंश हो जाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा होगा। अगले पर हम लोग चलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल का नाम हिंदी में होता है प्रत्यावर्ती कोण होता है। प्रत्यावर्ती कोण होता है। रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहते हैं? हिंदी में प्रत्यावर्ती कोण कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो जब हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? 180 डिग्री तक पहुंच गए थे। 180 डिग्री से ज्यादा, किससे ज्यादा? जैसे मान लीजिए कि ऐसी स्थिति थी, ठीक है, यहाँ 0 से शुरुआत हुआ था कोण बनना, इसी बिंदु से कुछ ज्यादा हुआ कोण, कुछ ज्यादा हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, एक समय आया कि 90 डिग्री हो गया, एक समय आया कि अधिक कोण बन गया, और एक समय आया कि 180 डिग्री यानी रिजु कोण बन गया। अब समय आ रहा है कि वो और आगे जा रहा है, और आगे, ऐसे नीचे भी ऐसे आ सकता है, ऐसे नीचे भी आ सकता है, ऐसे नीचे भी आ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ ऊपर का जो 180 है, ऊपर का जो ये 180 है, अब नीचे भी आपको 180 और दिखाई दे रहा है, नीचे भी 180 और दिखाई दे रहा है ना। यानी ये नीचे के जितने एंगल बनेंगे, यानी 180 डिग्री से ज्यादा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि 180 डिग्री से ज्यादा और किससे कम? 360 डिग्री से कम, यानी टोटल एंगल कितना यहाँ पर हो जा रहा है? 180 ऊपर का, 180 नीचे का, यानी टोटल कोण कितना होता है? ये एक बिंदु है, ये एक पॉइंट था, पॉइंट से देखिए कोण बनना शुरू हुआ तो कितना बना? 180 और फिर 180 और, यानी टोटल 360 डिग्री का। यानी एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। साइकिल का पहिया जब एक चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। प्रत्यावर्ती कोण आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस कोण की वैल्यू 180 से ज्यादा 360 डिग्री से कम है, यानी इसके बीच में, जैसे मान लिया 270 डिग्री हो या 181 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, यानी 359 तक, 359 डिग्री तक, 359 अंश तक की बात हो रही है। ठीक है, जितने भी कोण होंगे वो सभी के सभी कोण क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रत्यावर्ती कोण कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट एंगल पर हम लोग चलते हैं।
एंगल हमारा पूरा हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्ण कोण कहा जाता है। इसको हिंदी में संपूर्ण कोण भी कहते हैं। सॉरी, एक मिनट, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हमारा संपूर्ण कोण कहा जाता है। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहा जाता है इसको। संपूर्ण कोण क्या होता है? तो जब कोण की वैल्यू पूरी हो जाए, यानी यहां से ऐसे कोण बना, ऐसे कोण बनते बनते एक समय आया कि 90 डिग्री बना, फिर उसके आगे चलते चलते एक समय आया 180 बना, फिर उसके आगे चलते 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 एक समय आएगा कि फिर पुनः इसी रेखा पर वापस आ गया, पुनः इसी रेखा पर वापस आ गया। यानी ये कोण यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते फिर इसी रेखा पर वापस आ गया। इसी को हम लोग 360 डिग्री यानी संपूर्ण कोण, जब कोण की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो जाती है, उसी को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, ये हम संपूर्ण कोण आपके सामने बनाए हैं। संपूर्ण कोण और एक और कोण होता है, इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, मैं उसको बता दे रहा हूं। जो सबसे प्रथम कोण है उसके बारे में हम लोग बात नहीं किए। संपूर्ण कोण यानी कोण की वैल्यू कितना हो जानी चाहिए? देखिए, इसको अब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक हमारी रेखा है, ऐसी ये रेखा है। कोण को ऐसे पूरा इस पर हम बना के समझ सकते हैं। एक चतुर्थांश है। देखिए, जब रेखा मान लीजिए कि अभी कहीं झुकाव कुछ हुआ ही नहीं है, यानी जब दो रेखाओं के बीच में कुछ झुकाव हुआ ही नहीं है, तो कोण बनेगा ही नहीं। यानी कोण कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहा जाता है। एक कोण मैं नहीं आपको बताया हूं, उसको क्या कहा जाता है? शून्य कोण कहा जाता है। 0 एंगल इसको कहा जाता है। इंग्लिश में 0 एंगल कहा जाता है। जब कोण कुछ बना ही नहीं है तो उसको 0 एंगल यानी क्या कहा जाता है? शून्य कोण कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर रहेगा तो कोई कोण नहीं बना, तो ये हमारा क्या है? शून्य कोण है, यानी 0 एंगल है। अब कोण बनने लगा, मान लीजिए कि 10 डिग्री का कोण बन गया, उससे ज्यादा कोण बन गया, ऐसे कोण बन रहा है मान लीजिए इसके बीच में। जब कोण बनेगा तो ये इसके बीच में जितना कोण पड़ेगा सब का सब हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर पड़ता है, जो ठीक 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, जब एक रेखा पर एक रेखा एकदम सीधी खड़ी हो जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब इस पर ये एक 90 डिग्री का कोण बना रही है तो उस 90 डिग्री के कोण को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। जब कोण की वैल्यू 90 डिग्री को ये पार करने लगेगा, 90 डिग्री को 120, 130, 140 ऐसे करके, तो ये जितने कोण इसके बीच में पड़ेंगे सब के सब अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जो यहाँ पर हमारा कोण होता है 180 अंश के कोण को हम लोग कहते हैं सीधी रेखा का कोण। 180 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? सीधी रेखा का कोण कहते हैं। यानी 180 अंश के कोण को रिज कोण कहा जाता है, सरल कोण भी कहा जाता है। ठीक है, इसी का एक और नाम है सरल कोण, साधारण कोण या सरल कोण। ठीक है, सरल यानी सीधी रेखा का कोण। अब मान लीजिए कि 180 से ज्यादा होने लगा, कोण की वैल्यू 180 से ज्यादा होने लगी, यानी जितने भी कोण 180 से जितने भी ज्यादा कोण बनेंगे, कहां तक? 360 डिग्री तक। यानी नीचे वाला कहां तक? 360 डिग्री तक। यानी 180 अंश से ज्यादा, 360 डिग्री से कम जितने होंगे तो सब के सब रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। और जब 360 पर पहुंच जाता है, जो ऐसे चक्र सीधे ऐसे आते आते 360 पर जब पहुंच जाता है तो उसी को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, यानी संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरी क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।